नमस्कार मेरे भाई, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा और आपके एग्जाम में आपके पास मात्र 4.5 महीने से 5 महीने का समय है। और अगर आप चाहते हो 4.5 से 5 महीने में अपनी तैयारी को बेहतरीन करना, तो आपको अपने कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे और उन्हीं टारगेट में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टारगेट का, कि अपनी बेस्ट पोस्ट चुनने का। आप सभी को अपनी बेस्ट पोस्ट चुनने का अधिकार है। आप खुद डिसाइड करोगे आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है। किसी को किस तरह की लाइफ पसंद है और किसी को दूसरी तरह की लाइफ पसंद है। अपनी अपनी चॉइस आपको खुद करनी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अपने अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के अकॉर्डिंग, फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंग, तो बेस्ट पोस्ट कौन सी है, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या-क्या बात करने वाले हैं, कि उसका कार्य क्या होगा बेस्ट पोस्ट का, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन क्या होता है और आपको भत्ते, एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या मिलते हैं उस बेस्ट पोस्ट के बारे में। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स फ्री में कराया जाए, साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस कराई जाए और आपको कुछ अलग से भी चीज़ों को दिया जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। इसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री में कराया जाएगा और उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे यहाँ पर अभी हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 4 चैप्टर के बाद में बाकी का रिमेनिंग कोर्स भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने समय रहते मैथमेटिक्स की तैयारी कर पाओ। इसके अलावा मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, आपको जैसे ही आपके एग्जाम की डेट आएगी, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यू कराने वाला हूँ और एक इसी वीक एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें हमारी 15 मिनट की क्लास होगी और उस 15 मिनट की क्लास में एक कंसेप्ट पर 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 100 ऐसी वीडियो बनाई जाएगी, ताकि आप उन 100 वीडियोज में से पढ़ने के बाद ये कंफर्म है कि आपके 20 कंसेप्ट एज इट इज मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर पोस्ट होती है वो होती है आपकी एसएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है और एनआईए होती है। आप देख सकते हो एसएसएफ को सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, सीआईएसएफ को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी को इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, एसएसबी को सशस्त्र बल सेना और एनआईए को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन सब की कंपैरिजन करके। देखो ध्यान से, हम वन बाय वन कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ। और जो हम बात कर रहे हैं वो बात किसके बारे में करने वाले हैं, कि सर यहाँ पे हम जॉब में रिस्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, कि सबसे हाई रिस्क कहाँ है और सबसे कम रिस्क कहाँ है। अगर देखोगे हम रिस्क कम होने की बात करें, तो इसको 10 पॉइंट दिए गए हैं एसएसएफ को, यानी कि यहाँ पर सबसे कम रिस्क है। और यहाँ पर आपको सीआरपीएफ को सबसे कम 2 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे कम रिस्क आपका एसएसएफ में है और सबसे ज्यादा रिस्क आपका सीआरपीएफ में है। अगर हम इस रिस्क की कंपैरिजन करें, तो सबसे ज्यादा रिस्क सीआरपीएफ, उससे कम बीएसएफ, फिर आईटीबीपी, फिर एसएसबी और फिर आपकी सीआईएसएफ और फिर आपका एसएसएफ, यानी कि सबसे कम रिस्क कहाँ है, एसएसएफ, पहली चीज। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो रिस्क फैक्टर। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको फैमिली क्वालिटी लाइफ, यानी कि आपको फैमिली क्वालिटी लाइफ कितनी मिलेगी, अब इस बात को समझ लेना। सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिल रहे हैं आपके, वो मिल रहे हैं आपके एसएसएफ को। यानी कि अगर 10 रेटिंग है, 10 रेटिंग में से 9 रेटिंग आपको किसको दी गई है, एसएसएफ को दी गई है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो फैमिली लाइफ आती है वो सीआईएसएफ की आती है, तीसरे नंबर पर एसएसबी की आती है, चौथे नंबर पर बीएसएफ की आती है, पांचवें नंबर पर आईटीबीपी की आती है और सीआरपीएफ की। इन दोनों की इक्वल है, यानी कि आप अगर फैमिली को समय देना चाहो तो सबसे ज्यादा समय आप कहाँ दे सकते हो, आप एसएसएफ में सबसे ज्यादा समय दे सकते हो। और सबसे कम समय कहाँ है, आपका आईटीबीपी और सीआरपीएफ में है। सेकंड नंबर पे सीएसएफ है। अगर हम बात करें पोस्टिंग स्टेबिलिटी, यानी कि पोस्टिंग स्थायी कहाँ रहती है, तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे टोटल 10 मार्क्स में से एसएफ जो एसएसएफ है, इसको 10 के 10 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्टिंग कभी भी चेंज नहीं होती और इसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहती है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो पोस्टिंग के मामले में है,
वो आपकी सीआईएसएफ है, तीसरे नंबर पे आपकी एसएसबी है, चौथे नंबर पे आपकी आईटीबीपी है और पांचवें नंबर पे आपकी बीएसएफ है और सबसे ज्यादा जो पोस्टिंग चेंज होती है वो आपकी सीआरपीएफ में होती है। तो पोस्टिंग स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाली सीक्वेंस आप पोस्टिंग स्टेबिलिटी में देख सकते हो। अब हम बात करें वर्क और लाइफ बैलेंस, यानी कि आप काम करने के साथ साथ अपनी लाइफ बैलेंस कहाँ पे इजीली कर पा रहे होंगे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ भी आपके पास एसएसएफ में है। टोटल 10 नंबर में से 9 नंबर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपकी सीआईएसएफ आती है, थर्ड नंबर पे आपकी एसएसबी आती है, फोर्थ नंबर पे आपकी बीएसएफ आती है, फिफ्थ पे आईटीबीपी आती है और सीआरपीएफ तो हमेशा रेड जोन में है। कौन से नंबर पे आती है? लास्ट नंबर पे आपकी आती है सीआरपीएफ। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप काम करने के साथ साथ में अपनी लाइफ को भी बैलेंस रखो तो सबसे ज्यादा आपके पास समय किसके लिए है? एसएसएफ में आपके पास सबसे ज्यादा समय अपनी लाइफ को बैलेंस करने का। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं ओवरऑल रेटिंग की। अगर यहाँ पे मैं इन सब रेटिंग के बाद में ओवरऑल रेटिंग की बात करूं, ये ओवरऑल रेटिंग ये मेरा डाटा नहीं है, ये गूगल का डाटा है। और गूगल पे जो ओवरऑल रेटिंग दी जा रही है वो रेटिंग दी जा रही है कि एसएसएफ को अगर 10 में से रेटिंग दी जाए तो 9.2 दी जा रही है। सीआईएसएफ को जो रेटिंग दी जाए वो 8.4 दी जा रही है। उसके बाद में एसएसबी को 7 रेटिंग दी जा रही है। उसके बाद में बीएसएफ को 4.2 रेटिंग दी जा रही है और आईटीबीपी को 4.2 रेटिंग दी जा रही है और सबसे कम रेटिंग दी जा रही है सीआरपीएफ को 3.2। और ये रेटिंग इनके जवानों के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अब देखो मैंने बोला इन सारी चीजों को देखते हुए जो एसएसएफ है ना, जो एसएसएफ है वो बेस्ट पोस्ट कहला रही है एसएससी जीडी की। और वो बेस्ट पोस्ट किन किन मामलों में है? सर यहाँ पर जो मामले हम डिस्कस करने वाले हैं, हाई सैलरी स्ट्रक्चर एसएसएफ का है, अलाउंस यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको, स्टेबल जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रही है, बेटर वर्क लाइफ आपको मिल रही है बैलेंस करने पर, और यहाँ पर आपका करियर में ग्रोथ अच्छी है और यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर है और पोस्टिंग दिल्ली कैपिटल में है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है? आपको एसएसएफ में मिल रही है। अब हम बात करते हैं एसएसएफ के बारे में डिटेल से। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएसएफ में जाना चाहते हो तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मार्क्स आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा कंपटीशन है एसएसएफ में। अगर आप चाहते हो कि आप एसएसएफ में जॉब करने के साथ-साथ में आप पढ़ाई कर पाओ, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आपको एसएसएफ सबसे बेस्ट मिलेगी। अब देखो बात करते हैं एसएसएफ में। अच्छा, एसएसएफ की जॉब प्रोफाइल क्या है? तो जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जो राष्ट्रपति भवन परिसर है आपका, जो संसद भवन परिसर है आपका एरिया है, या आपके मंत्रालय भवन है, मिनिस्ट्री बिल्डिंग है, या सचिवालय कॉम्प्लेक्स है, या दिल्ली के सरकारी कार्यालय है, ये कार्यालय है, ठीक है ना? तो अगर आप की जॉब की बात करें तो आपकी ड्यूटीज यहाँ पर होती है और उन ड्यूटीज में जिम्मेदारी भी क्या क्या होती है? जो ये सरकारी भवन है इनकी सुरक्षा करना, ठीक है, वीआईपी एस्कॉर्ट की ड्यूटी लगाना, गेट ड्यूटी और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट का भी रिलेटेड काम होगा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है। अब देखो ये जो मंत्रालय भवन होते हैं, मिनिस्ट्री बिल्डिंग्स होती है, ये क्या क्या है? अगर नहीं जानते आप तो जान लो। ये आपका शास्त्री भवन है, उद्योग भवन है, निर्माण भवन है और कृषि भवन है। ऐसे आदि बहुत सारे भवन है आपके। अगर हम सचिवालय की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सेक्रेटरीट है आपका। अगर हम दिल्ली के सरकारी कार्यालय की बात करें, कौन कौन से कार्यालय और क्या है, जैसे आपका एसएससी के ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, लोधी रोड है, इनकम टैक्स भवन है आपका, रेल भवन है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ये सारे के सारे भवन जो है इनकी सिक्योरिटी कौन करता है? इनकी सिक्योरिटी करता है एसएसएफ। ठीक है, आगे बात करते हैं ध्यान से। अब देखो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सैलरी की, देखो आपको मैं बता दूं, ये जो सैलरी है ये सितंबर महीने की है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये सितंबर महीने की सैलरी है और उस बच्चे की सैलरी है जो 2022 में सिलेक्टेड हुआ था और 2023 में ट्रेनिंग पे गया। 2023 में ट्रेनिंग गया सितंबर महीना, यानी कि उसको अप्रोक्स 2 साल बाद की उसकी मैं सैलरी बता रहा हूं। 2 साल बाद की, अप्रोक्स 2 साल बाद उसको कितनी सैलरी मिल रही है? ध्यान से बात को समझ लेना। देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं बात करूं उसका बेसिक पे 23,100 रुपए है। 23,100 रुपए है। उसको जो डीए मिल रहा है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं,
ये मिल रहा है 12,705। जो HRA हाउस रेंट जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है, आप देख सकते हो 6,930। यहाँ पर टीपीटी अलाउंस मिल रहा है उसको 5580 रुपये। CPMA कोई है, ये मिल रहा है आपको कितना, उसको 23 रुपये। और जो टोटल ग्रोस पे बन रही है उसकी, वो बन रही है 48,338 रुपये। ये ग्रोस पे बन रही है उसकी 48,338 रुपये। अच्छा, डिडक्शन कितना हो रहा है उसका? CGS का 30 रुपये हो रहा है, EMP टायर 1 का कितना हो रहा है? 3501 हो रहा है। ये 3861 रुपये उसका डिडक्शन हो रहा है। साथ के साथ यहाँ पर ये उसका NG रिकवरी 3000 रुपये है। ये उसने कुछ अलग से करवा रखा है, मतलब सोसाइटी एरिया में कुछ एंट्री कर रखी है, जिसकी वजह से उसको ये कट रहा है उसका। ठीक है, आप इसको हटा दो। आप ये बताओ, अगर मैं इसमें से 48,338 में से 3800 घटाऊं, तो जब 3800 घटाऊंगा तो यहाँ पे ये आपका 44,500 आ जाएगा। 44,500 उसके इन हैंड सैलरी आ रही है। बताओ कितनी बेहतरीन सैलरी है, 44,500 रुपये। ठीक है, ये आपके सामने सैलरी का स्ट्रक्चर है कंप्लीट उसका। ठीक है, देखो मैं ये नाम हटा देता हूं, है ना, नाम हटा देता हूं। पे लेवल 3 है आपका, बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं। ओके, चलो अब हम बात करें सर छुट्टियां कितनी होती है। देखो छुट्टी भी मैटर करती है। SSF में छुट्टी कितनी होती है? सबसे ज्यादा हॉलीडे अगर चाहिए आपको, आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो SSF है, पढ़ाई करनी है तो SSF है, जिंदगी सुकून से जीनी है तो SSF है। देखो कितनी छुट्टी होती है। देखो हर शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, क्योंकि ये जो सारे ऑफिस है जहाँ इनकी ड्यूटी है, हर शनिवार रविवार की छुट्टी होगी, तो एक साल में 52 वीक हो गए, और 52 वीक में 104 छुट्टी, तो ये हो गई आपकी एक साल में 104 छुट्टी। अच्छा, जो गजेटेड हॉलीडे होते हैं, सरकारी हॉलीडे होते हैं, वो 15 से 17 होते हैं, तो हम अप्रोक्स 15 मान लेते हैं, क्योंकि मे बी कुछ ऐसे हो गए जो संडे में पड़ जाएंगे। 15 यहां से वो कैजुअल लीव ले सकता है 8, और जो अर्न लीव है उसकी वो 30 है। उसके बाद में वो मेडिकल लीव लेता है 20। मान लो वो ये 2 लीव नहीं ले रहा, मान लो ये 2 लीव नहीं ले रहा, एक तो मेडिकल लीव नहीं ले रहा और एक वो CL नहीं ले रहा, लेकिन ये लीव तो लेगा, कंफर्म लेगा। अब देखो अगर मैं इसमें 15 में जोड़ू 120, तो टोटल 149 डेज आ गए लीव के। अगर इन 2 लीव को नहीं भी ले रहा है तो 149 और कितने में से 365 दिनों में से, यानी कि आपको जो ड्यूटी करनी है, आपको जो ड्यूटी करनी है वो करनी है 216 दिन, मात्र 216 दिन। बताओ इतनी छुट्टी आपको कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी इतनी छुट्टी। इतनी छुट्टी मिलेगी, ठीक है, SSF में। बाकी किसी पोस्ट में इतनी छुट्टी आपको नहीं मिलती है। आगे की बात करें हम, सर इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा बेटा, आपके जो CGHS हॉस्पिटल हैं, उनकी सबकी सुविधा इसको इनको मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे फैमिली के लिए मिलता है। अच्छा, एनुअल कवरेज है इनका 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का, और वो भी फैमिली कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए है। फैमिली में पति पत्नी दोनों का मिलेगा। अगर उनका चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो 25 साल तक मिलेगा, जब तक वो अनमैरिड होगा, है ना, या तो 25 साल मैक्सिमम या अनमैरिड। डिपेंडेंट जो पेरेंट्स होते हैं, आश्रित माता पिता होते हैं, उनके लिए लाइफ भर होगा। और 1000 हॉस्पिटल इनरोल्ड है NCR दिल्ली में CGHS में। तो बताओ मेडिकल फ्री आपको मिलने वाला है। अच्छा, NPS पेंशन योजना आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिक सैलरी का 10% तो आपका क्या होगा, कटरा होगा, और 10% आपका गवर्नमेंट दे रही होगी। जैसे इस बच्चे का बेसिक सैलरी का कितना कट रहा होगा, इसका कट रहा होगा 2310 रुपए, और 2310 रुपए कट रहा होगा, 2310 गवर्नमेंट दे रही होगी। तो यानी कि इसका हर महीने, अच्छा हाँ, 2310 तो इसका कट रहा होगा, और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन दे रही होगी 14% दे रही होगी। तो मैं मान लो 10% ही दे, तो 10% देगी तो 2310 ही देगी, तो 4600 रुपए उसके हर महीने 4620 रुपए NPS में जा रहे होंगे। ठीक है, डन है बातें, यस या नो? ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या कर सकता है वो? अपना सबसे बड़ी चीज क्या है, 2 लाख का टैक्स सेव कर सकता है एनुअली।
ठीक है, यहाँ पे टैक्स में भी बेनिफिट इनको मिलता है। तो और सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए अलाउंस मिलता है आपको। बच्चों की शिक्षा के लिए 2250 रुपए पर मंथ 2 बच्चों के लिए, या एनुअल 27,000 रुपए पर चिल्ड्रन के लिए, और नर्सरी से 12वीं क्लास तक मिलता है। ठीक है, ये आपको मिलता है। उसके बाद में आपको क्वार्टर की सुविधा मिलती है। अगर आप एसएसएफ कर्मचारी है तो आपको आवासीय क्वार्टर भी मिलेगा, जिसमें आपका क्या होगा, बिजली पानी की पूरी सुविधा होगी, है ना, और परिवार को साथ रहने की अनुमति होगी, फैमिली लाइफ भी होगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, आपको सिर्फ मिलने वाली है एसएसएफ में। तो मेरे अकॉर्डिंग एसएसएफ एक बेस्ट पोस्ट है। अगर आप एसएसएफ में सिलेक्शन लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आपकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी विदाउट रिस्क, यानी कि रिस्क फैक्टर है ही नहीं। लेकिन इसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा है। आपको टॉपर बनना होगा अगर आप चाहते हो एसएसएफ में सिलेक्शन लेना। यानी कि मान लो अगर एसएसएफ की 200 वैकेंसी आई तो आपको टॉप 200 बच्चों में आना पड़ेगा। 500 वैकेंसी आई तो टॉप 500 में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई हो। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।